हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पाइसी। आज मैं बनाने वाली हूँ सीताफल का हलवा जो व्रत में खाया जा सकता है। जैसे कि नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं और हमें जब भी क्रेविंग हो मीठे की तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसको कैसे बनाना है इसकी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको एंड तक देखना मत भूलना। इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो सीताफल। इसको मैंने काट लिया है और इसके छिलके उतार के इसको धो के रख लिया है। बाद हम सीताफल को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस करने के बाद जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है घी। ये मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, ये सब मैंने 2-2 चम्मच लिए हैं। ये है काजू, बादाम, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड कुछ नारियल के दाने हैं और कुछ 8-10 दाने किशमिश है। 1 कटोरी हमें मलाई लेनी है जो फ्रेश क्रीम है और इसके बाद 1 कटोरी हमें चीनी लेनी है। अब मैंने एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है और इसके ऊपर मैंने अपनी मलाई डाल ली है। ये मलाई को मेल्ट नहीं करना है, इसके बदले हमें कढ़ाई को गर्म करना है। और इसके बाद जो है मैं अपना सारे जो ग्रेटेड पम्पकिन थे मैं इसमें डाल दूंगी। ये हलवा जो है नॉनस्टिक पैन में अच्छा नहीं बनता है, इसको हमें एक हैवी बेस की कढ़ाई में ही बनाना पड़ता है जो एल्युमिनियम की हो सकती है। तो अब देखिए मैंने सारा जो ग्रेटेड पम्पकिन था वो इसमें डाल दिया है और मुझे थोड़ी कम लगी थी मलाई तो मैंने इसमें 1 चम्मच और मलाई डाली है। इसके बाद मैंने 1 कप जो है चीनी डाली है। ये पिसी हुई शुगर है, आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं सारी इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दूंगी। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमें इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहना है। अब हमारी मलाई जो है मेल्ट हो गई है और चीनी भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब मैं इसको और 2-3 मिनट के लिए चलाऊंगी जब तक चीनी जो है अपना पानी ना छोड़ दे। चीनी जो है वो चाशनी बन जाएगी और पंपकिन जो है वो भी अपना वाटर जो है वो छोड़ेगा क्योंकि पंपकिन में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है। और इस हलवे को हम ट्रेडिशनल स्टाइल से नहीं बना रहे जिसमें हम पहले घी डालते हैं और बाद में हम ऊपर से सामान डालते हैं। इसमें हमने पहले मलाई डाली है और उसी में जो मॉइस्चर है उसी में ही हम अपने पम्पकिन को भूनेंगे। तो देखिए अब इसमें से लिक्विड जो है वो बाहर आने लग गया है, जो चाशनी भी है और पम्पकिन का वाटर भी है। इसके बाद जो है मैं सारे ड्राई फ्रूट्स जो है अपने डाल दूंगी। और मैंने काजू डाल दिया है, नारियल डाला है, इसके बाद मैंने सनफ्लावर सीड्स डाले हैं, उसके बाद मैं डालूंगी पम्पकिन सीड्स और कुछ किशमिश के दाने और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये बादाम है जो मैंने भिगोए हुए थे और उसको मैंने काट लिया है। तो ये सारे जो है ड्राई फ्रूट्स मैं इसमें डाल दूंगी और मैं इसको मिक्स कर लूंगी। इसको भी पहले ही हम डाल रहे हैं, हमने इसको अलग से फ्राई नहीं किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये भी जो गलेगा वो भी इसी मॉइस्चर में ही गलेगा और हमें अब तब तक चलाना है जब तक इसका ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। बस अब इस हलवे को बनने में कुछ ही देर है, अब हमें 5 से 7 मिनट इसको चलाना पड़ेगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये जो हलवा है वो बहुत ही हेल्दी भी है। जो भी हम नवरात्रि में आटा खाते हैं वो सब गर्म होता है और गर्मी जैसे ही आने वाली है और गर्म आटा खाने से हमारे को एसिडिटी हो सकती है। तो अगर हम ये हलवा खाएंगे तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और मीठे की क्रेविंग भी हमारी दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं इसका कलर स्टार्टिंग में कुछ और था, अब कुछ और हो गया है और इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता और इसका कलर भी कम्प्लीटली ब्राउनिश हो जाएगा। अब हमें 7 से 8 मिनट हो गए हैं इसको चलाते हुए और अब मैं इसमें 2 चम्मच जो है घी के डालने वाली हूँ। मैंने 2 चम्मच घी डाल दी और अब मैं इसको भी मिक्स कर लूंगी। अब हमारा हलवा जो है घी में भूनने वाला है। तो अब देखिए इसको अगेन हमें 7-8 मिनट लगेंगे, इसको हिलाते रहना है और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी जैसे इसका ऑयल सेपरेट होगा, ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देगा।
हलवे को हमें लगातार चलाते रहना है, नहीं तो हमारा जलने का खतरा रहता है। तो इसलिए हम इसको चलाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि ये अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है और इसने कढ़ाई को भी छोड़ दिया है। तो अब बस कुछ ही मिनटों में हमारा ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो जाएगा और हमारा हलवा बनके रेडी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा हलवा जो है ऑलमोस्ट बनके रेडी हो गया है। ऑयल जो है बिल्कुल सेपरेट हो गया है और पम्पकिन भी अच्छे से भून गया है। बस अब इसके बाद जो है हमें 2-3 मिनट और इसे हिलाना पड़ेगा और हमारा हलवा जो है बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। देखिए हमारा हलवा जो है बिल्कुल बन चुका है और अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी ये डिश? ये जितने देखने में सुंदर लग रही है उतने खाने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करें इस नवरात्रे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।